पहाड़ी गांव में रहने वाला मोहन हर रोज काम की तलाश में निकलता था। मेहनती था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। काका, आज अगर लकड़ी काटने या बोझा ढोने का कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं सुबह से शाम तक बिना रुके काम करूंगा। बस इतनी मजदूरी मिल जाए कि घर का खर्च ठीक से चल सके। काका, काम तो है, पर मजदूरी आधी ही दूंगा। लेना हो तो ले, वरना और भी लोग खड़े हैं काम के लिए। तेरी किस्मत कभी पूरी नहीं रही, इसलिए उम्मीद भी ज्यादा मत रख। मोहन, आधी मजदूरी क्यों काका? मेहनत तो मैं पूरी करूंगा। धूप में खड़ा रहूंगा, पसीना भी पूरा बहाऊंगा। अगर काम पूरा है तो दाम भी पूरा मिलना चाहिए। काका, बातों से पेट नहीं भरता मोहन। दुनिया किस्मत से चलती है, और तेरी किस्मत आधी है। जितना मिल रहा है उतने में संतोष करना सीख ले, वरना खाली हाथ लौटेगा। मोहन कुछ पल चुप खड़ा रहता है। वो जानता है कि बहस करने से काम नहीं मिलेगा। मन में हल्की निराशा लिए वो वहां से धीरे धीरे लौट जाता है। माँ, बेटा, कब तक ऐसे ही दूसरों की बात सुनता रहेगा? हर दिन कोई न कोई तुझे कम समझकर चला जाता है। मेहनत में कमी नहीं है, फिर भी लोग तुझे हल्के में लेते हैं। अब कुछ अलग सोचने का समय आ गया है। मोहन, तो क्या करूं मां? जहां भी जाता हूं लोग पहले हंसते हैं, फिर शर्तें रखते हैं। काम मांगना भी अब भारी लगने लगा है। समझ नहीं आता कि मेहनत करूं तो कैसे और शुरू कहां से करूं। माँ, अगर लोग काम नहीं देते तो अपना काम शुरू कर। छोटी सी दुकान लगा ले, चाहे चाय ही बेच। कमाई कम हो या ज्यादा, पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा और किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। मोहन, दुकान लगाना आसान नहीं है मां। सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास तो बचत भी नहीं है। फिर शुरुआत कैसे होगी? माँ, तेरे पिता की पुरानी घड़ी अभी भी संदूक में रखी है। वो उनकी आखिरी निशानी जरूर है, लेकिन अगर उसी से तेरी नई शुरुआत हो सके तो उसे बेच देना गलत नहीं होगा। भविष्य बनाना भी जरूरी है। मोहन चुपचाप माँ की बात सुनता है। पिता की घड़ी याद आते ही उसका मन भारी हो जाता है। वो कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है, जैसे किसी नए फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। शाम का समय है, बाजार में हलचल है, लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। मोहन अपनी घड़ी बेचकर मिले पैसों को संभाल कर चलता है और दूसरे दुकान से सामान खरीदता है। दुकानदार, इतने कम पैसों में ज्यादा सामान की उम्मीद मत रखना। चाय पत्ती, चीनी और थोड़े कप दे सकता हूँ, पर उधार नहीं चलेगा। व्यापार में भरोसा बाद में बनता है, पहले पैसे देखी जाती है। मोहन, उधार नहीं चाहिए। जितना पैसा है उतने का ही सामान दे दीजिए। शुरुआत छोटी होगी तो भी चलेगा, पर मेहनत में कमी नहीं रखूंगा। एक दिन यही छोटी दुकान पहचान बनेगी। बस आज मौका मिल जाए। दुकानदार, ठीक है, हिम्मत तो दिख रही है तुम में। लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते हैं, पर अगर टिके रहे तो वही लोग तारीफ भी करते हैं। ये सामान ले जाओ, अब आगे सब तुम्हारी मेहनत पर है। मोहन, धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आपका दिया सामान बेकार ना जाए। अगर काम चला तो आगे भी यहीं से खरीदूंगा। भरोसा रखिए, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मोहन सामान लेकर गांव के चौराहे की ओर बढ़ता है। एक खाली जगह देखकर वो छोटी सी चाय की दुकान लगाता है। अगली सुबह चौराहे पर हलचल शुरू हो चुकी है। मोहन अपनी छोटी सी दुकान पर खड़ा है। कुछ लोग पास आकर देख रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा समझ रहे हैं। मोहन शांत है और अपने काम पर ध्यान दे रहा है। ग्राहक, अरे मोहन, तू अब चाय बेचेगा? कल तक काम मानता फिरता था, आज दुकान खोल ली। देखता हूं कितने दिन चलता है ये नया शौक। गांव वाले जल्दी भरोसा नहीं करते। मोहन, हाँ, आज से चाय ही बेचूंगा। छोटा काम है पर ईमानदारी से करूंगा। एक कप पीकर देख लीजिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। फैसला स्वाद के बाद ही कीजिएगा। दूसरा ग्राहक, तेरी किस्मत जैसी फीकी चाय होगी। लोग यहाँ रोज आते हैं, पर टिकता वही है जिसकी चीज में दम हो। मजाक बन गया तो फिर संभालना मुश्किल होगा। मोहन, मजाक से डरकर काम छोड़ दूं तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा? चाय तैयार है, आप दोनों चक्कर बताइए। अगर कमी हो तो सुधार करूंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। ग्राहक, अरे, ये तो सच में अच्छी बनी है। स्वाद साफ है और मिठास ठीक है। उम्मीद नहीं थी कि पहली ही कोशिश में इतनी ठीक बनेगी। लगता है मेहनत की है तूने। दूसरा ग्राहक, सच कहूं तो मजाक उड़ाया था, पर चाय अच्छी है। अगर यही स्वाद रहा तो लोग
खुद चलकर आएंगे। शायद तेरी शुरुआत सही दिशा में है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी चाय लेने लगते हैं। सुबह की ठंडी हवा में केतली की भाप उठ रही है। मोहन के चेहरे पर हल्की संतोष की झलक है। पहली बार उसे लगता है कि मेहनत सही राह पर चल पड़ी है। कुछ ही दिनों में मोहन की छोटी सी चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। सुबह और शाम चौराहे पर लोग रुककर चाय पीते हैं। कमाई अभी बड़ी नहीं है, पर नियमित है। मोहन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करता है। माँ, देखा बेटा, लोग अब खुद तेरे पास आ रहे हैं। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शुरू में जो हंसते थे वही अब तारीफ कर रहे हैं। तूने सही फैसला लिया और धैर्य रखा। मोहन, माँ, अभी तो बस शुरुआत है। रोज थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता हूँ। अगर स्वाद और सेवा दोनों ठीक रहे तो दुकान और आगे बढ़ सकती है। मैं इसे यहीं तक नहीं रोकूंगा। सेठ, सुना है तेरी चाय की चर्चा गांव से बाहर तक पहुंच रही है। मेरे ढाबे पर काम करेगा तो ज्यादा कमाई होगी, तय मजदूरी मिलेगी और चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। मोहन, सेठ जी, आपका प्रस्ताव अच्छा है, पर अब मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहता। कमाई कम हो या ज्यादा, फैसला मेरा होगा। अब मैं किसी और की शर्तों पर नहीं चलूंगा। सेठ, सोच ले, मौका बार बार नहीं मिलता। बड़े काम के लिए बड़े सहारे की जरूरत होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। मोहन, अकेले शुरुआत की थी, आगे भी मेहनत के सहारे ही बढ़ूंगा। अगर बढ़ना है तो अपने नाम से बढ़ना है। आपका सम्मान करता हूं, पर अपना रास्ता अब खुद बनाऊंगा। सेठ चुपचाप चला जाता है। मोहन फिर से चाय बनाने में लग जाता है। अब उसके भीतर डर कम और भरोसा ज्यादा है। उसे समझ आ चुका है कि छोटा काम भी बड़ा बन सकता है अगर इरादा साफ हो। रात का समय है। चौराहे पर भीड़ कम हो चुकी है। मोहन दिन की कमाई गिनकर सामान समेट रहा है। तभी एक अनजान आदमी धीरे धीरे उसकी दुकान के पास आकर रुकता है। अनजान आदमी, एक कप चाय मिलेगी? देर हो गई है, पर सुना था यहाँ की चाय अलग है। शहर से लौटते वक्त सोचा खुद चक्कर देखूं। अगर सच में अच्छी हुई तो बात आगे बढ़ सकती है। मोहन, चाय अभी बन जाती है। देर से आए हैं तो ताजी बना कर दूंगा। यहां हर ग्राहक को वही स्वाद मिलता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का। आप आराम से बैठिए। अनजान आदमी, स्वाद संतुलित है और तरीका साफ सुथरा। मैं शहर में एक होटल चलाता हूँ। वहाँ अच्छे काम करने वालों की जरूरत रहती है। क्या तुम शहर आकर काम करना चाहोगे? मोहन, काम करने में मुझे आपत्ति नहीं, पर अब मैं मजदूरी पर नहीं जाऊंगा। अगर बात होगी तो साझेदारी की होगी। मेहनत और पहचान दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना सही लगेगा। अनजान आदमी, सीधी बात करते हो, यह अच्छी बात है। हर कोई पहली मुलाकात में साझेदारी की शर्त नहीं रखता। हिम्मत है तुम में और भरोसा भी। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बराबरी की साझेदारी के लिए तैयार हूँ। मोहन, मैं तैयार हूं। छोटे गांव से हूं, पर सोच छोटी नहीं रखूंगा। अगर मौका मिला है तो उसे सही दिशा में ले जाऊंगा। मेहनत पूरी करूंगा, पर फैसला बराबरी का होगा। दोनों हाथ मिलाते हैं। फैसला तय हो जाता है। मोहन के लिए ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि अगले सफर की शुरुआत है। चौराहे की छोटी दुकान अब बड़े सपने की ओर बढ़ने लगी है। 1 साल बीत चुका है। शहर की व्यस्त सड़क पर मोहन का छोटा चाय स्टॉल अब बड़े कैफे में बदल चुका है। गांव से माँ भी शहर आई है और सब कुछ शांत नजर से देख रही है। माँ, बेटा, जब तू चौराहे पर छोटी सी केतली लेकर खड़ा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतनी बड़ी जगह संभालेगा। तूने सच में अपनी राह खुद बनाई है। मोहन, मां, मैंने सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। किस्मत बदलने की बात लोग करते हैं, पर असली बदलाव सोच में होता है। जब डर कम हुआ, तभी रास्ता साफ दिखने लगा। काका, मोहन, पहचानता है मुझे? उसी गांव से आया हूं। सुना था कि तूने बड़ा काम कर लिया है, तो खुद देखने चला आया। शायद मैंने तुझे पहले ठीक से नहीं समझा। मोहन, हाँ काका, पहचानता हूं। आप कैसे हैं? गांव में सब ठीक है? समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं। बैठिए, पहले चाय पीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। काका, मैंने तुझे आधी मजदूरी की बात कही थी और तेरी हिम्मत पर शक किया था। आज समझ आया कि इंसान को कम आंकना गलती होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मोहन,
कोई बात नहीं काका, आपकी वही बात मेरे लिए सीख बन गई। अगर उस दिन ठहर जाता तो शायद आगे बढ़ने की सोच ही नहीं बनती। कभी कभी कठिन शब्द भी रास्ता दिखा देते हैं। काका चुपचाप सिर हिलाते हैं। माँ संतोष से सब देखती है। मोहन शांत खड़ा है। अब उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, स्थिरता है। उसने समझ लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कुछ समय बाद मोहन अपने गांव लौटता है। कैफे अब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। गांव में एक खाली जमीन पर नया स्कूल बन रहा है। लोग हैरानी से काम को देख रहे हैं। मोहन शांत खड़ा है, जैसे ये सब स्वाभाविक कदम हो। गांव वाला: मोहन, शहर में काम संभालना ही बड़ी बात है, फिर गांव में स्कूल बनवाने का विचार कैसे आया? इतना सब करना आसान नहीं होता। क्या जरूरत थी इस जिम्मेदारी को लेने की? मोहन: जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने खुद कमी महसूस की थी। अगर गांव में पढ़ाई और सही मार्गदर्शन होगा तो और लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। जो सीखा है उसे वापस देना भी जरूरी है। माँ: याद रखो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शुरू में रास्ता कठिन लगता है, पर धैर्य रखने से काम आगे बढ़ता है। मोहन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचना सीखा है। काका: आज समझ आया कि असली कमाई पैसे से नहीं, काम से होती है। गांव के बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो यही सबसे बड़ा फायदा होगा। तूने सही दिशा चुनी है। मोहन: मैंने बस इतना सीखा है कि दूसरों की बातों में उलझकर रुकना नहीं चाहिए। जब इंसान अपने फैसले खुद लेने लगता है तभी असली सफर शुरू होता है। किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे बनाना पड़ता है। स्कूल की दीवारें धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं। गांव के बच्चे पास में खेल रहे हैं। मोहन आसमान की ओर देखता है, पर अब उसके चेहरे पर सवाल नहीं, स्पष्टता है। अंधेरे से उजाले तक का सफर पूरा नहीं, बल्कि अब आगे बढ़ रहा है। सीख: दूसरों की बातों से नहीं, अपने विश्वास से जीवन बदलता है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर अंधेरा उजाले में बदला जा सकता है।